हाउस इट ट्राई करो, अपना पहला गेम खेलो एकदम फ्री। डाउनलोड द ऐप फ्रॉम houseit.com। मेक योर टीम नाउ। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। और आईपीएल से पहले भी हमने काफी नए टैलेंट्स की बात आपके साथ करी थी, तो उसी कड़ी में एक और नाम जिन्होंने इस आईपीएल में खूब जलवा बिखेरा है वो है आयुष बडोनी। आईपीएल से पहले इतनी ज्यादा इनकी चर्चा नहीं थी, लेकिन डेब्यू मुकाबले पर हाफ सेंचुरी, उसके बाद एक के बाद एक मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, और अब हर कोई जानना चाहता है आयुष बडोनी की कहानी। तो आज बड़ी ही स्पेशल ओकेजन है, क्योंकि आज हमारे साथ आयुष बडोनी के चाइल्डहुड कोच बलराज सर जुड़ रहे हैं। और बलराज सर एक काफी नोन पर्सनैलिटी हैं कोच, क्योंकि कोचिंग सेटअप में जो है इनकी भी बड़ी चर्चा रहती है और बल्लू सर के नाम से काफी फेमस भी हैं। तो थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे को टाइम दिया। हमारे से आयुष बडोनी के बारे में आज सब लोग चर्चा कर रहे हैं और मुझे बहुत प्राइड फील हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, पहला ही मुकाबला हुआ, उनकी अंडर प्रेशर, टीम भी अंडर प्रेशर थी, एक उनको मौका मिला तो सब हैरान थे यार कि किस तरीके से इनको खिला रहे हैं, क्या ये डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छी हाफ सेंचुरी भी जड़ी थी अगेंस्ट गुजरात, और हमें पता है कि भाई उनका बॉलिंग अटैक भी तगड़ा था। वहां पर लॉकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शमी, राशिद खान, ये सारे नाम थे। और केएल राहुल ने मुकाबले के बाद बोला कि यार ये हमारी टीम के ना बेबी एबी हैं, बट जब ये वाकई बेबी थे तभी आपके पास आए थे। तो थोड़ा सा उस समय के बारे में बताइए कि भाई पहला इंप्रेशन क्या था आयुष का। आयुष जैसे कि आप बता रहे हैं कि उसका पहला इंप्रेशन उसकी आंखें थी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसके पास वर्ड नहीं थे। बच्चे के पास 9 साल का बच्चा कुछ बोल नहीं सकता, पर उसकी आंखों में आंखें बोलती थी। तो मैंने उसकी आंखों में यही देखा था कि वो बहुत कुछ सीखना चाहता है, बहुत कुछ खेलना चाहता है। और उसकी आंखों में मुझे एक ये चीज़ नजर आती थी कि वो क्रिकेट को बहुत प्यार करता है। उसका बहुत ज़्यादा लगाव था, मतलब बचपन से। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे शाम को नेट के टाइम वो सबके लास्ट बैटिंग करता था, लेकिन वो पैड उसने मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा पहले डालकर वो खड़ा रहता था, वेट करता था अपना टर्न का। तो मैं लास्ट में उसको 20 या 25 बॉल्स अंडर आर्म कराता था। तो उसकी आंखों में जो मैंने देखा था वही मैंने उसके पेरेंट्स को और उसको बताया था कि एक दिन ये इंडिया खेलेगा, ये बहुत बड़ा प्लेयर है। ये बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आई फील कि मैं उसकी आंखों में देख सकता था वो चीज़ जो आज सब दुनिया नजर आ रही है, जो सब आप सबको नजर आ रहा है, वो मैंने 2009 में मैंने देखा था उसकी आंखों में। अच्छा सर, आपने 2009 की बात करी, पूरी जर्नी आपके साथ बात भी करेंगे, कैसे उनका सफर रहा उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहला मुकाबला हम सब लोगों को उतना, मतलब आई डोंट थिंक किसी ने भी जो लखनऊ की स्टार्टिंग 11 बनाई होगी आईपीएल से पहले उन्होंने आयुष बडोनी को रखा होगा। लेकिन जब उन्होंने इतनी क्रंच सिचुएशन में वो पार्टनरशिप लगाई दीपक हुड्डा के साथ, वो उस तरीके की बल्लेबाजी दिखाई, डिफरेंट फ्लेवर दिखाया, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? मैं सरप्राइज नहीं था। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि लास्ट 3 ईयर से वी आर डिजर्विंग फॉर द आईपीएल फॉर्मेट, बट अनफॉर्चुनेटली हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। लेकिन मुझे कंफर्म था कि इसको एक गेम भी मिला तो ये अपने आप की एबिलिटी शो करेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो उसको थैंक गॉड, भगवान की दया से, कि जल्दी मौका मिल गया, पहले मैच में मिल गया और ऊपर से विकेट जल्दी निकल गए। तो इसको एक बहुत अच्छा मौका चाहिए था और इसने प्रूव करना था, और ये इसने प्रूव कर दिया। वो 50 रन जो इसने बनाए हैं वो एक छोटा सा एक ट्रेलर है। मैं बिलीव करता हूं कि अगर आयुष बडोनी को आगे मैचों में अगर जल्दी बारी आएगी तो वो और स्कोर बनाएगा, 100 भी बनाएगा, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वो ये प्रेशर गेम, जितना बड़ा प्रेशर गेम होगा वो उतना बड़ा प्लेयर है। वो बड़ी गेम का बड़ा प्लेयर है। उसको उसके सामने जितना बड़ा चैलेंज होगा वो उतना ही बड़ा उसको फेस करेगा, ऐसा वो प्लेयर है। अच्छा सर, एक चीज हम आपस में बात भी करें तो हम कहते हैं 2018 में इंडिया खेली, वो सबको याद आता है श्रीलंका वाला टेस्ट मैच, जहां पर उन्होंने आई थिंक नंबर 7 या नंबर 8 पर आकर वो शतकीय पारी। फिर एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंसेस, हाँ जी जी, एशिया कप की भी उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी सर। एशिया कप में उसने फाइनल में 27 बॉलों में 54 रन बनाए, 50 बनाया, 4 6 लगाए। वो जो इसका 50 रन था वो मैन ऑफ द मैच था उसमें।
तो वो भी ढाका में बांग्लादेश के अगेंस्ट एशिया कप में फाइनल मैच, बहुत प्रेशर वाला गेम था, तो इसने वो मैच जिताया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, इसको मौका हो सकता है कि लेट मिले, लेकिन इसने अपना कभी अपना फोकस या अपना पेशेंस कभी नहीं लूज किया, क्योंकि मैंने उसको मुझे ये बताया था कि आपको तभी खिलाया जाएगा जब आपको जरूरत होगी, किसी की नीड पर जब खेलोगे तो ही अच्छा प्लेयर बनोगे, आप चॉइस से नहीं खेल सकते। क्रिकेट में इंडिया में बहुत क्रिकेट खेलते हैं, इंडिया में तो आपको मालूम है कि घर घर क्रिकेट है, तो आपको मौका तब मिलेगा जब किसी की नीड है, जरूरत, आप जब किसी को जिताते हो, आपकी किसी जरूरत पर खेलते हो, तो मुझे लगता है तभी आप प्लेयर बन सकते हो। तो जैसे जैसे दिल्ली को जब जब जरूरत पड़ा उसने रन बनाया, दिल्ली को जिताया, तो ऐसे ही जब कंट्री को जरूरत पड़ा तब उसने कंट्री के लिए रन बनाया। तो ये उसकी में बहुत बड़ी खासियत है कि वो जब टाइम पर मौके के ऊपर वो रन बनाने वाला प्लेयर है। ये मेरा मानना है, मैं आपने देख भी लिया है, मैंने उसे बचपन से देखा है कि जब जितने मैच उसने जितने भी डोमेस्टिक खेले हैं, क्लब क्रिकेट खेला है, उसने तब जब रन बनाए जब किसी ने रन नहीं बनाए, उसने सिंगल हैंडेड बहुत मैच जिताए, बहुत उसको आदत है, उसका हैबिट है कि मैंने तब रन बनाने जब कोई नहीं बनाएगा मैं जिताऊंगा मैच, उसमें ये क्वालिटी है, लीडर है वो। अच्छा, वही जो हम कह भी रहे थे कि हम डिस्कस यही कर रहे थे कि भाई 2018 से 2022 इंतजार लंबा हुआ, तो शायद अब ऐसा लग रहा है कि आयुष को हर एक डिलीवरी जो फेस कर रहे हैं उनको उसकी इंपॉर्टेंस पता है कि भाई अब मिस आउट नहीं करना है, मैं अच्छा करने के बावजूद थोड़ा सा मौका जो है लेट मिला है मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है कि एवरी बॉल इज चैलेंज फॉर हिम, बट उसको ये एक एक बॉल का वैल्यू पता है सर, क्योंकि जब आप गेम में नहीं होते, आपको मालूम है कि मैं गेम में खेलने वाला हूँ और वो मैं डिजर्विंग हूँ, मैं बाहर हूँ, तो जो वो वेटिंग है वो ज्यादा पावरफुल बनाती है प्लेयर को। तो वो उसमें इतनी आग है कि मैं मुझे लेट क्रिकेट मिला, तो अब वो एक एक बॉल को वैसे ही खेलेगा, वो बहुत ध्यान से खेलेगा, बहुत 100% उसके ऊपर फोकस करेगा, उसको पता है कि अब मैंने पीछे नहीं जाना, मैंने आगे जाना है, तो वो हर बॉल को बहुत ध्यान से 110% एफर्ट्स के साथ खेलेगा, ये कंफर्म है सर। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अब तो काफी लोगों का यही मानना है कि भाई जो लखनऊ ने उनको ब्रेक दिया और उनकी जो बल्लेबाजी रही वो एक तरीके से टर्निंग पॉइंट अभी साबित हुई है उनके लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जैसे आप बता भी नहीं कि भाई आज से अगर हम जाएं थोड़ा सा वक्त में पीछे 13-14 साल पहले, और वहां पर जो आपने एक डिसीजन लिया था क्योंकि आपको लगता था इसको क्रिकेट प्रॉपर नहीं मिल रही, तो वो थोड़ा सा इंसिडेंट बताइए जो आपने उनकी फैमिली से बात करी और फिर एक स्टेप जो आपने लिया था। हाँ, देखिए मैं अब अंडर 14 की बात कर रहा हूँ कि जब अंडर 14 में 400 बनाए आयुष बदौनी ने कंटिन्यू, तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर अंडर 16 मैच अंडर 16 टीम में ड्रॉप हो गया, तो नहीं मिला अंडर 16, तो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड थे पेरेंट्स, इवन आयुष, वो उसको बहुत लग रहा था कि रन बनाकर भी मैं परफॉर्म करके भी मैं टीम से बाहर हूँ। तो ये बहुत एक अच्छे प्लेयर के हर प्लेयर जो होता है वो कहता है कि मैं परफॉर्म करूं और खेलूं, तो जब नहीं मिलता तो ये आसान नहीं होता कम बैक करना, आसान नहीं होता। बहुत सारे प्लेयर इसलिए कम बैक नहीं कर पाते क्योंकि उनको फिर द्वारा जो अपना बिलीव है वो बिलीव खो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि मैं उसके साथ था, मैंने उसे यही मोटिवेट किया कि नहीं, अगर 100 हमें नहीं खिलाएगा तो हम 200 के लिए जाएंगे, हम जो प्रेपरेशन है 200 रन के लिए करेंगे, तो उसके लिए हमने डबल मेहनत कर दिया, डबल बॉल्स कर दिए, डबल टाइम कर दिया, तो वो उसका रिजल्ट भी आया। आयुष बदौनी ने डबल सैंकड़ा किया अगेंस्ट हरियाणा, तो नेक्स्ट ईयर, तो वो बहुत बड़ी उसका कमबैक था। उसको बिलीव हो गया कि बल्लू सर जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं कि नहीं, अगर हमें परफॉर्मेंस से नहीं मिलेगा तो हम परफॉर्मेंस डबल करेंगे, ना कि हम ये सोचेंगे कि हमें क्यों नहीं खिलाया गया या कोई क्या मेरी किसी में कमी है। तो मैंने यही उसे बताया कि नहीं, कमी आपकी परफॉर्मेंस में है, आप 100 से नहीं खेले, आप 200 बनाओ। तो वो जो चीज आयुष को बहुत आगे लेकर गई, आज भी वो ऐसे ही है। अगर आप मानिए आप लास्ट टाइम में वो आउट हो गया तो वो कम बैक करेगा, फिर बाउंस करेगा, कम बैक बाउंस कर, जैसे ऑस्ट्रेलियन करते हैं कि वो बाउंस बैक करते हैं, तो वो इसने लाइव में बाउंस बैक करता है और ये दोबारा फिर एक अच्छा मैच खेल के आपको जिता कर देगा, ये ऐसा प्लेयर है। अच्छा, फिर आपने मतलब आयुष की तो मेहनत है लेकिन एक विजन आपका भी था
कि भाई आपने सोचा कि यार इसको और ज्यादा जो है ना बैटिंग करानी पड़ेगी, तो उसके लिए इसके घर पर ही जो हमें टर्फ तैयार करवाना पड़ेगा, तो वो कहाँ से माइंड में आया था और फिर फैमिली के साथ क्या इंटरेक्शन, क्योंकि आई थिंक वो भी उनकी क्रिकेटिंग जर्नी में लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था और जिसका क्रेडिट आपको जाता है। यस यस यस, ये चर्चा मैंने आपको पहले फोन पर बताई थी जी। कि जैसे डीएवी शालीमार, मैंने आपको बताया कि 2009 में अब और प्लेयर थे, जैसे मैंने बताया हितेश कालरा, मनजोत कालरा, लव कुश, ये सारे और प्लेयर थे, बड़े प्लेयर थे, सीनियर प्लेयर थे इसके। तो इसको लास्ट में बैटिंग करते थे हम, 20-25 बॉल खेलते थे। तो यूश धोनी का घर जो बिल्कुल डीएवी स्कूल के सामने है, तो उसके पापा ने मुझे इनवाइट किया कि आप घर पे आज चाय पीजिए, हमारे साथ बैठिए। तो मैं कहा नो प्रॉब्लम, मैं चला गया। तो वहां पे फिर बात हुई कि सर मतलब आपको क्या लगता है, तो मैंने उनको बोला कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसको क्रिकेटिंग, इसका माइंड, जो क्रिकेटिंग माइंड है वो बहुत शार्प है, ये अपने एज से ज्यादा खेलता है। जैसे ये 9 साल का है लेकिन 12 साल के बच्चे की तरह इसको समझ है, मतलब 3 साल एडवांस है इसका माइंड। तो इसका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा है। तो लेकिन प्रैक्टिस का प्रॉब्लम है कि 20-25 बॉल खेलता है हर रोज, तो इसमें क्या होना चाहिए। मैंने उसको बोला कि आपका टेरेस है ऊपर, मुझे दिखाइए। तो वो लेकर के चल गए, कहते सर ऊपर क्या क्या करना है। तो मैं कहा यहाँ पे आप सीमेंटेड पिच बना दीजिए। तो सीमेंटेड पिच, कहता सर इससे क्या होगा। तो मैं कहा इससे ये होगा कि प्रैक्टिस जो ग्राउंड में नहीं मिलता उसको, वो घर पे ऊपर कर सकता है। तो मैं आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करके आपको टाइम दूंगा, तो मैं इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर ऊपर बॉल कराऊंगा। तो उसके फादर बहुत खुश हो गए। उसके मदर टीचर थे, वो उनके ज्यादा सवाल थे, ज्यादा क्वेश्चन थे, क्योंकि पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था यूज। तो वो बोले कि सर ऐसे प्रैक्टिस करके हम ये प्लेयर बन जाएगा। मैं क्यों नहीं बनेगा, बनेगा, वो प्लेयर बनेगा। जो काम नेट में करना है वो ऊपर नेट लगाकर आप कीजिए, बॉल खेलें, क्योंकि आपको जितने बॉल ज्यादा खेलोगे उतना अच्छा बेटर आपका टाइमिंग होगा, जितना बढ़िया टाइमिंग होगा आप उतना स्कोर कर सकेंगे। तो वही हुआ, हमने ऊपर पिच बना दिया, पिच सीमेंटेड पिच बनाया, नेट लगाया। मुझे आई थिंक मैं उस टाइम पहला आदमी था जिसने दिल्ली में 2009 में हमने ऊपर नेट लगाया। तो नेट लगाने के बाद फिर उसके बाद टाइम बढ़ गया, जब से 300-400 बॉल रूटीन में दिल्ली हमने खेलना शुरू कर दिया। तो उससे उसको बिलीव और बढ़ गया और उसको लग गया यहाँ मैं खेल सकता हूँ, 300-400 बॉल में खेल रहा हूँ। तो उसका विश्वास बहुत बढ़ गया, उसका अच्छा टाइम होना शुरू हो गया। तो वो जब पिच बनाया तो वो सबको हैरान हुआ था कि ये क्या हो रहा है। ये ऊपर नेट में आंधी गवांडी सब उनके जितने रहने वाले थे, नेबर वाले, वो बोल रहे थे कि ये क्या है, नेट पे ठा हो रहा है। तो वो सबको उनको फन लग रहा था कि ये कैसे प्रैक्टिस हो रही है। तो लेकिन हमने बॉदर नहीं किया। मैंने उसे बोला कि आप फोकस करो बॉल के ऊपर, आप अपने शॉट खेलो, बेसिक के ऊपर काम करेंगे हम। तो हमने काम किया, तो फिर वहां पे नेट लगाकर वहां पे प्रैक्टिस की इसकी। अच्छा, आपने अभी बताया कि मतलब अंकल जी ने इनवाइट किया था, आयुष के पिताजी ने, आप बता भी रहे थे कि तब उनकी शिकायत होती थी, यार ये तो छक्के ही छक्के मारता है, इसको बैटिंग ढंग से करवाइए आप। और आज उन्हीं छक्कों से वही करंट सिचुएशन में आकर उन्होंने अपना नाम बनाया। तो उसके बाद बात हुई है कि यार सर आप सही कहते थे कि इसी से यही तरीका है इसके खेलने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, मैं जहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, देखो कि कोचिंग का मतलब क्या है। कोचिंग का मतलब ये है कि आपने बच्चा का पोटेंशियल देखना है, ना कि अपने थॉट उसके ऊपर फेंकने हैं। ये आई डोंट बिलीव, मैं ऐसा नहीं मैंने किया कभी। तो मैं यूश को जैसे कवर ड्राइव मारते, स्ट्रेट ड्राइव मारते, कट पुल, ये सब शॉट खेलते थे। तो जब स्लॉप स्लीप मारता था वो नीचे भी खेलता था लेकिन ऊपर मारता था। उसके पापा बोलते थे कि ये सर एयर में खेलता है। तो मुझे लगा कि ये जैसे 40-50 बॉल खेलता है, उसके बाद में 2-4 बॉल हवा में खेलता था। तो मैंने उसके पापा को बोला नहीं, आप नीचे जाइए, आप छोड़ दीजिए, मैं बताता हूँ, ये हवा में खेलेगा। वो कहते नहीं सर, वो ये तो ऑलरेडी एयर में खेलता है। तो मैं कहा नहीं आप छोड़ दीजिए, आप डोंट वरी, मैं बताता हूँ। हाँ, हवा में हमने खेलना है, हमने 6 मारने हैं। तो वो कहते सर 6 मारने। मैं कहा यूश आप चाहते हो। तो वो खुश हो गया, उसको लगा कि सर ने भी मुझे लॉक कर दिया कि मैं हवा में खेल सकता हूँ। तो वो खुश हो गया, कहता हाँ सर मैं मारूंगा सर 6। तो आप बिलीव करिए कि क्योंकि उसका उस टाइम जो मेंटल था, जो उसका दिमाग था, वो सोच रहा था कि मैं एयर में मार के 6 रन ले सकता हूँ। ये उसका बिलीफ सिस्टम था। तो वो ही मैंने उसको पक्का करना था
बीइंग ए कोच मेरा ये ड्यूटी था। मैं कहा नहीं, ये बिलीव कर रहा है अपने ऊपर, मैंने इसका बिलीव नहीं तोड़ना है। यस, यू गो फॉर 6। मैंने उसको बाद मैंने 300 400 6 मरवाए। मैं कहा मार, जितना मार सकता तू मार, कंट्री मार, स्टेट मार, कहाँ मारना चाहता, कवर में किधर मारना चाहता है। तो वो जो 6 मरवाए वो हमें कहाँ काम आए। जब 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 187 अगेंस्ट श्रीलंका एट कोलंबो, तो वहां पे वही 6 हमें काम आए, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये टेल के साथ बैटिंग करेगा, बॉलर के साथ बैटिंग करेगा, तो वहां पे आपके पास बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि बॉलर्स आपके साथ बैटिंग करेंगे तो कंफर्म नहीं है कि आप कितना बैटिंग लंबा चलेगा। तो आपके पास कम बॉल होंगे तो ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे, और आपको 6 है वही आपको बचाएगा। तो उसमें कोलंबो आप देख लीजिए उसने कितने छक्के मारे, बाउंड्री के बाहर मारे छक्के। तो वो कह रहे थे, सब सोच रहे थे ये छोटा सा बच्चा इतने लंबे को 6 मार रहा है, लेकिन उसके पीछे हमारा मेहनत बहुत था। हमने 5 से 6 6 मारा। तो उसके बाद हमने वहां पे वो हमें रिजल्ट मिला 187। उसका मैं कहता हूँ लाइफ टाइम उसका याद रहेगा। वो मुझे भी बहुत वो खूबसूरत उसने एक इनिंग खेला अगेंस्ट श्रीलंका, तो बहुत बढ़िया उसने खेला। तो ये एक मेरा ड्यूटी था कि राइट टाइम के ऊपर उसे ये बताना कि तू कर सकता है और तू कर, आई एम विद यू। तो वो चीज हमें बहुत एडवांटेज हुआ, तो उसका क्रिकेट और आगे चला गया। तो आईपीएल के जब छक्के देखे अंकल जी ने, फिर उसके बाद संपर्क हुआ आपसे कि यार आपने सही कहा था कि हवा में खेलने दो, छक्के मारने दो इसे? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उसे अभी भी देखो, जब भी आईपीएल में उसका हुआ तो फिर मैंने केक काटा और लाइव मेरे से बात हुई, तो मैंने उसे ये बताया कि आप ये बहुत बड़ा अभी आपका जो लाइफ है अभी यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप अभी ग्लोबली जा रहे हो, ठीक है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो, अब इतना बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें आपने खेलना है, तो आप अपने पोटेंशियल पर खेलना है, अपने बिलीव पर खेलना है। तो मैंने उसको यही बताया, मैंने और कुछ नहीं बताया, उसे यही बिलीव बताया कि जो आप सोच रहे हो वही करना है। आपने अगर आपको लगता है कि आप 6 मार सकते हो तो गो फॉर 6, आपने उसमें डाउट नहीं करना। तो वही उसने किया है। जब वो आईपीएल लाइव मैच हो रहा था तो मेरी बेटी देख रही थी साथ में, मैं आई थिंक बिफोर बॉल बोल देता था कि अब ये बाउंड्री मारेगा या 6 मारेगा। तो मेरी बेटी सोच रही थी कि पापा आपको कैसे मालूम है। तो मैंने उसे बोला कि जो उसका दिमाग है वो एक तरह का, वो मुझे उसका समझ है कि वो उसका दिमाग क्या सोच रहा है, उसका दिमाग कैसे काम करता है, उसका डिसीजन मेकिंग कैसे है। तो ये मुझे अच्छी तरह पता है, इसलिए मुझे उसका गेम पता है। तो आई लव हिम, मुझे बहुत प्यार है उस बच्चे से, और भगवान करे ऐसे ही खेलता जाए, कंट्री के लिए खेले, बहुत रन बनाए, बहुत रन बना कर देगा ये बच्चा। आप बिलीव करो, बहुत बड़ा प्लेयर है जी। अच्छा सर, एक जिस पोजीशन पर वो खेल रहे हैं हमने देखा कि वहां पर जो सीनियर प्लेयर्स भी होते हैं वो फंस जाते हैं, एज अ फिनिशर का रोल वहां पर उनके लिए है, और अभी तक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। थोड़ा सा ये नहीं कि कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन गौतम गंभीर जब कप्तान थे तो सूर्य कुमार यादव उनको मिले थे कोलकाता नाइट राइडर्स में, और सूर्या भी वहां पर हमें दिखा रहे थे कि भाई उनकी एबिलिटी क्या है, और शॉट्स भी उनके पास हुई थे 360। यहाँ पर आयुष के साथ गौतम एज वहां पर आपको पता है कि सपोर्ट स्टाफ में हैं, और गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी जो कि काफी बड़ा रोल उनको शायद पिक करने में भी है, क्योंकि दिल्ली क्रिकेट को बड़ा करीबी से समझते हैं। तो गौतम गंभीर की प्रेजेंस आपको कितना लगती है कि फायदा देगी आयुष को? हाँ, बहुत गौतम गंभीर जी ने बहुत उनको पता है, ये बिल्कुल आपने सही बोला कि उन्होंने इसको पिक करवाया है। बहुत वो उनका फेवरेट प्लेयर है, उनको मालूम है कि इसमें ये पोटेंशियल है, 360 प्लेयर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2009 में, मैं आपको बहुत सिंपल सा आपको बता रहा हूँ कि मैं जैसे अंडर आर्म बॉल कराता था तो वो कवर ड्राइव मारता था, स्ट्रेट ड्राइव मारता था, ऑन ड्राइव मारता था, लेकिन जैसे मैं बॉल उसको लेग स्टंप या मिडिल स्टंप में करता था तो वो बीच में से फाइन लेग के ऊपर से मार देता था शॉट। तो सब हंसते थे, तो वो बोलते थे कि बल्लू सर नहीं इसको बोल रहे। तो मैं बोलता था कि नहीं, ये शॉट मैंने इसे सिखाया नहीं है, लेकिन इसका माइंड जो डिसीजन मेकिंग है ये कहता है कि मैं इसको मार सकता हूँ, तो मैं इसको रोकूंगा नहीं। तो वो जो 360 बाकी आप बात कर रहे हो, उसके पास 360 बिल्कुल शॉट है। वो स्लिप के ऊपर से मार सकता है, कीपर के ऊपर से मार सकता है, फाइन लेग के ऊपर मार सकता है, पॉइंट कवर, ये सब जगह वो 6 लगा सकता है, उसमें इतना पोटेंशियल है। तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा कि वो धोनी जी के साथ या और एबी डिविलियर्स के साथ, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो अभी स्टेज आएगा आयुष का। लेकिन हाँ, मैं ये समझता हूँ कि इसने छोटी उम्र में बहुत बड़े काम करेगा, ये मुझे कंफर्म है, लेकिन उसको जब मौका मिलेगा तो वो अपने आप को साबित करेगा।
थोड़ा सा सर जो बीच का, जैसे हमने पता कि 2018 से 2022 बीच में दिल्ली की तरफ से भी मौके थोड़े लिमिटेड मिले, तो उस टाइम कोई फेज ऐसा आया था, क्योंकि आपकी जो एकेडमी भी है होशियारपुर, वहां पर आकर भी आयुष खेलते थे, आपके घर पर रहते थे, कभी ऐसा डिस्कशन होता जी था कि सर यार अच्छा कर रहा हूँ, मौके नहीं मिल रहे, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो रही है? जी, यस यस यस, होता था। 2019 में हमारा टूर्नामेंट था, तो थोड़ा डिसपॉइंटेड था सिलेक्शन को लेकर, थोड़ा प्रेशर था। तो फिर मैंने इसके पापा को बोला कि कहाँ है, तो वो कह रहे सर जैसे आप कहोगे घर पे ही है, आप बताइए क्या करना है। मैं कहा मैं इसको बोलो कि मेरे पास आए। तो वो कहते ठीक है, मैं इसका टिकट इसको मैं भेज देता हूँ आपके पास। तो ये मेरे पास आ गया, तो फिर आया, फिर टूर्नामेंट खेला। घर पे यही डिस्कशन हुआ कि देखो, एक अच्छा प्लेयर जो होता है सर, अच्छे प्लेयर को एक मौके की जरूरत होती है। प्लेयर बहुत है इंडिया में, बहुत प्लेयर है, बहुत टैलेंट है, लेकिन आयुष को हमेशा ये रहता था कि उसकी, क्योंकि मदर ये सोचती थी कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो उधर से उसका 10th क्लियर हो गया, उसके बाद सोचना था प्लस वन में क्या करना है, प्लस टू में किधर जाना है। तो वो प्रेशर, और इधर से सिलेक्शन का आपको मालूम है, अंडर 19 एशिया कप मिला लेकिन वर्ल्ड कप नहीं मिला। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें थी। तो लेकिन फिर भी उसको मैंने यही समझाया कि देखो, आपने वेट करना है, आपके आप में ये क्वालिटी है कि आप खेल सकते हैं, लेकिन जब आपको मौका मिलेगा आपने साबित करना है। और हमें ऐसे ही जितना क्रिकेट मिला है, ऐसे क्रिकेट मिला है। हमें डायरेक्ट नहीं क्रिकेट मिला, हमें इंडायरेक्ट मिला। इंडायरेक्ट का मीन हमें वेट करना पड़ा अपनी बारी का। तो यहाँ पे हमारा जो वेट हो रहा है तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमने प्रेपरेशन नहीं छोड़ना, हमने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, हमने टूर्नामेंट्स नहीं छोड़ने। हमने टूर्नामेंट भी खेलने हैं, प्रैक्टिस भी करना है, अपना बेसिक डेली करना है, हमने रूटीन वर्क नहीं छोड़ना है। तो वो उसके ऊपर मैंने उसको बिलीव दुआया, तो वो लगातार करता गया, लगातार करता। लेकिन 3 साल हो गए थे, 3 साल हो गए थे कि आयुष धोनी का आईपीएल में नहीं सोल्ड नहीं हुआ। तो इस बार बाय लकली 12 दिन पहले फोन आता है उसके पापा का, तो मेरे से बात कर रहे हैं रिगार्डिंग की हमने पिच बनाया है नया, घर पे आपने इनॉग्रेशन करने आना है। आप क्योंकि आप चाहते थे कि जो पैसा क्रिकेट से मिला क्रिकेट में लगाना है, तो वेरी सिंपल। तो मैंने उसे बोला, उसने सीमेंटेड पिच बनाया, उसके एक्स्ट्रा टर्फ लगाया। तो कहते सर आप आएंगे? मैं कहा हाँ जरूर आऊँगा, मैं क्यों नहीं आऊँगा। तो उस वक्त बात हुई कि ऐसे ऐसे सर आईपीएल में अगर इस बार मौका मिल सकता है, क्या ये सोल्ड होगा? तो बाय लकी, भगवान का थैंक गॉड कि वो पल ऐसा था कि मेरी जुबान से वैसे शब्द निकले कि 110% सोल्ड होगा हमारा आयुष इस साल। तो ऐसे हुआ सर कि वो भगवान के हमने हमारी सुन ली, और जैसे वो सोल्ड हुआ आधे घंटे बाद मुझे मैसेज आ जाता है कि लखनऊ ने उसे खरीद लिया है 20 लाख में। तो मुझे बहुत खुशी थी। मैंने सर ने बोला कि सर आपके वचन पूरे हो गए, आपने जो बोला तो वही हुआ। मैं कहा नहीं सर, मेरे नहीं, वो भगवान के हैं, लेकिन मुझे बिलीव है कि ये बच्चे को क्रिकेट मिलेगा, लेट मिले पर मिलेगा, 110% मिलेगा। तो आता है लाइफ में, ऐसा टाइम आता है कि आप जब आपको डिजर्विंग होते तब भी नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रूटीन छोड़ दो, आप मैच छोड़ दो, ऐसा नहीं है। ऐसा आयुष धोनी को मैंने करने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, टूर्नामेंट खेल, प्रैक्टिस कर, अपना बेसिक कर, आपने ये करते रहना है। तो वो इसी का वो नतीजा है। हमें अगर 2-3 साल बाद की चांस मिला, पहले मैच में 50 कर दिया, वो 50 के पीछे बहुत मेहनत है। ऐसा नहीं है कि जाकर आपने कर लिया, क्योंकि प्रेशर गेम है, बहुत बड़ा प्रेशर गेम है। तो वहां पे उसके लिए उसने 2-3 साल से हमारी तैयारी लगातार रही, बेसिक के ऊपर, मैचेस, लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, ये सारे हम खेलते रहे। तो उसका हमें फायदा हुआ कि जहाँ के आपके कोई इतना बड़ा हमें प्रेशर लगा नहीं, और बहुत जल्दी अपने आप को सेटल डाउन करके उसने रन बना दिए। अच्छा, बल्ले से तो आयुष का जलवा हम सब देख ही रहे हैं, गेंदबाजी फ्रंट पर भी हमें पता है कि अंडर 19 में वो करते थे और बड़ी किफायती गेंदबाजी करते थे। तो थोड़ा सा गेंदबाजी के बारे में आप बताएंगे कि अभी भी मतलब कि एज ऑफ नाउ क्या चल रहा है आयुष का विद द बॉल? हाँ बिल्कुल, मैंने उसको मैंने टेक्स्ट भी किया था, मैंने स्पेशल उसके बोला था कि आप अपने कैप्टन से, कोच से, मेंटर से, गौतम गंभीर से आप जरूर अपने बॉलिंग के बारे में अपना बताइए आप कि आप बॉल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इज ए वेरी गुड, मैं ये नहीं कहता कि वो एक टेस्ट बॉलर नहीं है, लेकिन एक ओडीआई का 4 ओवर डालने के लिए बेस्ट बॉलर है। वो बहुत बेस्ट बॉलर है, बहुत पकड़ कर बॉल डालता है,
वो उसका, क्योंकि वो बैट्समैन है, वो जब बॉल करता है, मैंने उसे बोला जब आप बॉलिंग करना है तो बॉलर सोच के नहीं करना है, बैट्समैन सोच के बॉलिंग करना है। तो जब बैटिंग करनी है तो आपने बॉलर सोच के बैटिंग करनी है। तो ये उसको समझ है, बचपन से मैंने सिखाया है। तो बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा ऑफ स्पिनर है। ये अगर 2-3 ओवर नहीं, मैं बहुत 4 ओवर कह सकता हूँ कि वो 4 ओवर डाल सकता है आईपीएल में। अगर उसके ऊपर कप्तान या कोच या मैनेजमेंट अगर उसके ऊपर बिलीव करे और उसे अलाउ करे। मैंने उसे बोला कि आपने प्रैक्टिस में आप बॉल डालिए, आप अपना पोटेंशियल बताइए उनको कि आप बॉल डाल सकते हैं। तो वो उसको हो सकता है कि नेक्स्ट अगले मैच में वो मैच में बॉल डाले, क्योंकि वो बॉल बहुत अच्छा करता है, पकड़ कर करता है, उसको समझ है, उसके पास ऑफ स्पिन है, लेग कट है, सीधा है, वो सारे बॉल उसके पास हैं। उसके पास उसको सबसे बड़ी बात, उसको समझ है किस बैट्समैन को कैसे बॉल डालना है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो उसको बॉल करवाना चाहिए लखनऊ को। अगर वो बॉल डलवाएंगे तो डेफिनेटली वो विकेट भी ला कर देगा और रन भी रोकेगा। अच्छा सर, ये तो आपने बताया कि ऑब्वियसली वो भी, क्योंकि गेंदबाजी को लेकर सब जानना भी चाहते थे, क्योंकि सबने देखा हुआ था कि अंडर 19 में आयुष ने बड़ी अच्छी और किफायती गेंदबाजी करी थी। तो अब क्या है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि मिले हुए भी वक्त हो गया है, आपको ऑलरेडी इनवाइट भी है कि भाई घर पर आना है, पिच का इनॉग्रेशन वगैरह करना है, तो सेलिब्रेशन की अब क्या तैयारी है? क्योंकि आप लोगों की इतने सालों की मेहनत है, आयुष की फैमिली, आयुष खुद, और फिर आपका भी जिस तरीके से पूरा रोल रहा है। हाँ जी, नहीं सर, बिल्कुल। उनके मदर का मुझे फोन आया, वो शी वाज सो हैप्पी। उन्होंने बहुत थैंक्स किया मेरा कि सर आपने आना है, हमने सबने इकट्ठे होना है, आप प्लीज फैमिली के साथ, आप बच्चे लेकर आओ, भाभी लेकर आओ, दिल्ली आओ। तो नेचुरली हम आएंगे और हम आयुष का बहुत अच्छा वेलकम करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा और परफॉर्म करे, क्योंकि उसका अभी बहुत मैच बाकी है। मैं चाहता हूँ बहुत अच्छा परफॉर्म करे। हम उसका बहुत अच्छा वेलकम करेंगे। मैं दिल्ली में आऊँगा और घर पे आऊँगा उसके, और हम वहाँ पे जो पिच का है, मेरा अभी ड्यू है कि मैंने वहाँ पे इनॉग्रेशन करना है, तो वो भी मैं करूँगा और उसका वेलकम भी करूँगा। उसने अपने माँ बाप का, हमारा और अपने पूरे दिल्ली का बहुत नाम रोशन किया है, और आई एम प्राउड ऑफ हिम कि भगवान करे ऐसे ही वो आगे खेलता जाए, आगे और परफॉर्म करे अपने लखनऊ के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आयुष की जो है पूरी जर्नी सामने आई। ये पता चला कि भाई जो हमने देखा, जो कॉन्फिडेंस उनमें देखा है, जो जैसे आपने बताया कि भाई कि डिफिकल्ट सिचुएशन में उनको रन स्कोर करना पसंद है, तो उसके पीछे की पूरी कहानी समझ आई, वो संघर्ष समझ आया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया सर, और एक इस तरीके के प्लेयर को आपने पहली बात तो आइडेंटिफाई किया, फिर वो विजन रखा कि इस पर काम कैसे करना है, और आज आपकी भी मेहनत सामने नजर आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू आपका चैनल का और आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप सबको यही निवेदन है कि आप भी उस धोनी के लिए ब्लेसिंग भेजें। उस बच्चे को ब्लेसिंग की जरूरत है, मेहनत में उसकी बहुत मेहनत उस बच्चे की, और भगवान करे उसकी मेहनत का उसका पूरा फल मिले। थैंक यू वेरी मच अगेन, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि बेस्ट विशेस, न कि हम और आप बल्कि जितने भी व्यूअर्स भी जुड़ते हैं वो भी सब बड़े एक्साइटेड हैं आयुष का गेम देखकर, और सब यही दुआ करेंगे वो आगे भी, जो अभी पूरा सीजन अभी तो बाकी है, आधा भी नहीं हुआ है, इसी तरीके से जो है वो बल्ले से जो जलवा दिखा रहे हैं, और जैसे आपने कहा गेंद से भी देखने को मिले, तो प्रॉपर आपको एक ऑलराउंडर वाली भूमिका में भी उनका जलवा दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।